रमज़ान सीरीज़ में आज हम बनाएंगे होममेड बल्ले के साथ दही बल्ले का चाट, जिनको बनाने का इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी बनाओगे ना, ये बिल्कुल बेस्ट बन के तैयार होंगे। बल्ले इतने सॉफ्ट होंगे, अंदर तक बिल्कुल जालीदार सॉफ्ट कि कोई भी गुठली कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। रेसिपी काफ़ी आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पानी। पानी में हम लोग डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हल हो जाए। अब इसके बाद बल्ले की रेसिपी जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी मेरे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने होममेड बल्ले लिए हैं। इसको अभी हम लोगों ने जो है फ्रिज से निकाल दिया था। अभी पानी में हम लोग बल्ले डाल देंगे, जितने आप लोगों ने बनाने हो, या नहीं दही बल्ले का चाट जो है जितना आप लोगों ने बनाना हो उस क्वांटिटी से आप लोगों ने पानी में डाल देने हैं। मैं कुछ इतना बना रही थी। अब ये बल्ले जो है हम लोगों ने डाल दिए हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा डिप कर लेंगे। और ये क्योंकि ऊपर आ रहे हैं तो इसके ऊपर हम लोग कोई भी कवर या प्लेट कुछ रख देंगे, ताकि ये नीचे की तरफ थोड़े से हो जाए और ये बिल्कुल अंदर तक इसका पानी चला जाए। अब एक बॉल में हम लोग डाल देंगे हाफ केजी दही। दही आप लोगों का अच्छी तरह से क्रीमी थिक होना चाहिए। 2 टेबल स्पून हम लोग शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। सिंपल सी चीनी को आप लोगों ने ब्लेंड करके पीस लेना है और ये ऐड कर देना है। शुगर पाउडर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और इसमें अच्छा शाइन आ जाता है दही में। और इसके साथ साथ 1/2 टीस्पून हम लोग नमक ऐड कर देंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ले, कुछ इस तरह से विस्क की मदद से इसको मिक्स कर ले। और फिर आप लोगों ने चेक करना है, ये बिल्कुल इस तरह से क्रीमी दही होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दही बिल्कुल रेडी है और इस टाइम पर जो हमारे बल्ले हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। काफ़ी सॉफ्ट और फूल चुके हैं हमारे बल्ले। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। और ये जो जितना भी इसके अंदर पानी चला गया है, इसको हम लोग स्क्वीज़ कर लेंगे हाथ की मदद से इस तरह से। ये बहुत ही आसानी से स्क्वीज़ हो जाएंगे और पानी अंदर बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जालीदार, बिल्कुल भी कोई भी जो है गुठली अंदर आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। इस तरह से हम लोग सारे बल्ले को स्क्वीज़ कर लेंगे और किसी भी डिश में या जिस ट्रे में आप लोग इनको असेंबल कर रहे हैं चाट को, उस ट्रे में आप लोगों ने ये बल्ले डाल देने हैं। तो अब बल्ले की एक लेयर देने के बाद हम लोग ऊपर से दही डाल देंगे खूब सारा। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोगों को बाजार से दही बल्ले मिलते हैं ना, उनका चाट, उसका दही जो होता है इस तरह से कुछ पतला होता है। तो आप लोगों ने दही बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं लेना। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो दही तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दे, लेकिन पानी आपने नहीं ऐड करना। ऊपर से हम लोग फिर से लेयर दे देंगे बल्ले का और ऊपर से खूब सारा हम लोग दही ऐड कर देंगे, ताकि ये बल्ले जो है हमारे अच्छी तरह से ये दही जो है ये पी ले और अंदर तक जो है ये जूसी बन जाए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैंने डिप कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने होममेड इमली की चटनी ली है, जिसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर दी है पहले ही, आप लोग देख लीजिएगा। ये होममेड चटनी बना के आप लोग पूरा रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो अगर आपने बनानी हो होममेड इमली की चटनी तो रेसिपी चेक कर लीजिएगा। ऊपर से चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद आप लोगों ने इंजॉय करना है। तो यहाँ पर मैं सर्व अपलोड कर रही हूँ अपने लिए, और ये बहुत ही मज़ेदार चाट हमारा बन चुका था दही बल्ले का, जो कि बल्ले इसके काफ़ी सॉफ्ट थे और ये इमली की चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर इसी तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली रेसिपी कौन सी लाऊं कमेंट में मुझे ज़रूर से बताएं। और बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों के घर में इफ्तार के टाइम कौन सी वाली रेसिपी जो होती है वो मस्ट बनती है, तो आपने मुझे बताना है। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लें, मैं वो आप लोगों के लिए बना दूंगी। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।